Hi, we are doing question number 1, exercise 13.1. Two cubes, each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो दो क्यूब्स जिनका दोनों का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब. टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दे आर जॉइंट एंड टू एंड. तो वी कैन सी अ क्यूबॉइड. तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा. वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड. तो पहले इसकी एज निकालनी पड़ेगी. तो इसका मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 64. तो ए कितना हो जाएगा, क्यूब वहाँ जाके क्या बन जाता है, क्यूब रूट, राइट. सो ए इज इक्वल टू, जब इसकी फैक्टराइजेशन करोगे 64 की, सो यू नो दैट 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64. तो 3 4 का 1 4 बाहर आ जाएगा. सो डैट मेक्स इट 4 सेंटीमीटर्स. तो इसका मतलब इसकी एज कितनी है 4 और इसकी एज भी 4 है. तो ब्रेथ इसकी 4 और हाइट भी 4. तो जब क्यूबॉइड बना है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 8 सेंटीमीटर. 4 + 4 8 और इसकी ब्रेथ और हाइट तो 4 ही रहेगी, बिकॉज ये वाले क्यूब की जो ब्रेथ और हाइट है वो 4 ही है, राइट. सो हम लेंथ कितनी लेंगे 8 सेंटीमीटर इस पूरे क्यूबॉइड की, और ब्रेथ कितनी लेंगे 4 सेंटीमीटर और हाइट विल रिमेन 4 सेंटीमीटर्स, राइट. सो वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट. सो दिस मीन्स 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज 8, राइट. 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. सो 2 इंटू ये कितना हो गया 32 प्लस 16 प्लस 8 4 ज़ा 32. तो 2 इंटू 80, that makes it 160 centimeter square is the total surface area of this cuboid, which is formed by joining two cubes each of volume 64 centimeter cube, right. Now the second question is, a vessel is in the form of a hollow hemisphere. तो क्या है, एक होलो हेमिस्फीयर है, राइट. दिस इज माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. तो इसके ऊपर क्या है, इट इज अ होलो सिलेंडर है इसके ऊपर, राइट. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना लेंगे 7 सेंटीमीटर्स. तो दिस विल ऑल्सो बी 7 सेंटीमीटर्स. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13. तो पूरी की पूरी हाइट हमारे को यहाँ से यहाँ तक कितनी गिवन है, डैट इज 13 सेंटीमीटर्स. आई नीड टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया, डैट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस, बिकॉज इट इज़ अ वेसल. तो अंदर से हम पेंट कर सकते हैं वेन एवर यू थिंक ऑफ, मतलब कि इसको उसने बोला कि सरफेस एरिया निकालना है, तो पेंट के हिसाब से अगर हम सोचें तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कर पाएंगे प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, राइट. तो इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट. और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर वुड बी 13 - 7, डैट इज 6 सेंटीमीटर्स, राइट. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस. पूरे का अगर वेसल का देखें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेना है प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होता है 2 पाई RH और लेटरल सरफेस हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R². तो वी नो इसका भी रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस सेम है, राइट. तो कैन आई से मतलब टेक R कॉमन, बिकॉज तब कॉमन अगर आपने तब लेना है अगर दोनों का सेम है डायमेंशन. अगर इसमें का भी रेडियस वही है, इसका भी रेडियस R सेम है, सो वी कैन टेक आउट 2 R कॉमन, राइट. सो 2 पाई R कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसका क्या रह जाएगा H रह जाएगा और इसका क्या रह जाएगा
r रह जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 2 इंटू 22.7, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितना है 7 इंटू हाइट। अब हाइट हमने इसकी इसकी कितनी लेनी है सिलेंडर की, डैट इज़ 6 सेंटीमीटर, और रेडियस इज़ अगेन 7 सेंटीमीटर। तो 7 से ही 7 कट गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 6 इज़ हाउ मच, 13। सो इसका मतलब 44 इंटू 13, राइट। तो 44 इंटू 13 कितना होता है, दिस मेक्स इट 572 centimeter square is the total surface area of this right vessel, which is a hemisphere mounted by a cylinder with the same radius would be same, right. Now we are doing the third question is a toy is in the form of a cone. toy किस form में है, it is in the form of a cone, राइट, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 3.5 सेंटीमीटर्स। दिस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो दिस टॉय इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, राइट, ऑफ द सेम रेडियस। तो इसका हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। सो दिस शुड ऑल्सो बी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, तो पूरी हाइट जो है टॉय की यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ गिवन टू अस दैट इट इज़ 15.5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब पूरी हाइट में से अगर मैं ये 3.5 माइनस कर दूंगा, सो आई विल गेट द हाइट ऑफ दिस कोन, राइट। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी आ जाएगी हमारी, राइट। So this would be 15.5 minus 3.5, that is 12 centimeters, right. तो हमारे को we need to find the total surface area of this toy. तो total surface area कैसे निकलेगा, lateral surface area of the hemisphere plus the lateral surface area of the cone, right. तो lateral surface area of cone क्या होता है, पाई आर एल। तो we need to find L first since we don't know L। तो इसका वो slant height तो नहीं पता हमारे को, तो L क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट, रेडियस कितना है 3.5 स्क्वायर प्लस इसकी हाइट कितनी है 12, राइट। सो L इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना होता है 12.25, और 12 का स्क्वायर 144। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट 156.25, right. So we need to find the under root of 156.25. So let's see how under root कैसे निकालते हैं, 156.25 का निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड और पॉइंट से राइट साइड पेयर्स बनाते हैं। ये बनाया पेयर और ये बनाया, पॉइंट से लेफ्ट साइड पेयर बनाने हैं और पॉइंट से राइट साइड पेयर बनाने हैं, और जो रह गया वो रह गया, अगर सिंगल रह गया तो रह गया, राइट। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 1 आ गया, राइट। सो दिस गेट्स, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब जो भी ऊपर होता है इंटू 2 करके हम इधर लिख देते हैं, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, और जो नंबर यहाँ पे साथ में हम लगाएंगे वही नंबर यहाँ पे लगना चाहिए, राइट। सो दिस शुड बी 20। तो ऊपर से पहले पेयर आया, नीचे 56, राइट। सो दिस शुड बी 22 2 इज द 44। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 एंड 12, राइट। अब पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतरेगा 25। जैसे ही पॉइंट के बाद वाला पेयर ने नीचे उतारा, तो यू नीड टू पुट अ पॉइंट हेयर, राइट। अब हमने क्या करना है, इस पूरे को इंटू 2 करके इधर लिख देना है, जो भी ऊपर होता है इंटू 2 करके इधर लिख देते हैं, एंड राइट। तो 12 2 से कितना हो जाएगा 24, राइट। और जो नंबर यहाँ पे साथ में हम ऐड करते हैं वही नंबर इधर आना चाहिए। सो 245 5 इज 1225। सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 156.25 इज 12.5, राइट। तो दोबारा देखो, पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड और पॉइंट से राइट साइड पहले पेयर्स बनाते हैं, फिर जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो और ऊपर वाला इंटू 2 करके हम इधर लिखते हैं, और पेयर्स
के फॉर्म में जो जो पेयर्स हैं वो निकलेंगे, नीचे उतरेंगे, राइट। जो पेयर नीचे उतरा तो जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। 22 2 इज 44, तो रिमाइंडर इज 12। देन दिस पेयर गेट्स मतलब नीचे उतरता है, और जैसे ही पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतरता है यू नीड टू पुट अ पॉइंट हेयर, और जो भी ऊपर होता है उसको इंटू 2 करके पहले इधर लिखते हैं, फिर अपनी तरफ से एक नंबर जो ऐड करते हैं, जो नंबर ऐड करते हैं वही नंबर ऊपर भी आना चाहिए। 245 5 इज 1225, right? So therefore under root of 156.25 is 12.5, right? So L कितना आ गया हमारा 12.5 centimeters, right? So now we need to find the total surface area of toy would be, right, lateral surface area of cone plus lateral surface area of hemisphere, राइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमने कॉमन लेना है, और वही कॉमन लेना है जो मतलब सेम डायमेंशन हो, दोनों का रेडियस सेम है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, सो आर कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, तो इसका अंदर क्या रह गया एल रह गया, और इसका क्या रह गया 2 आर रह गया, राइट। तो पाई की वैल्यू 22.7 ली, रेडियस कितना है 3.5, राइट, और L हमारा कितना आया है 12.5, और प्लस 2 इंटू रेडियस इज अगेन 3.5, राइट। सो दिस मीन्स दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 7, राइट। सो 22/7 इंटू 3.5, पॉइंट उड़ाया नीचे 10, और अंदर क्या रह गया 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 इज 7, सो दैट मेक्स इट 7 5 35, 5 2 2 11 तो 11 इंटू 12.7 प्लस 12.5 प्लस 7 कितना हो गया 19.5, तो 12 इंटू 11 इंटू 19.5 वुड बी 214.5 सेंटीमीटर square is the total surface area of this toy, right? Now we are doing the fourth question. Fourth question is a cubical block of side कितनी है इसकी 7 centimeter, right? Each side is 7 centimeters. It is surmounted by a hemisphere. तो इसके ऊपर क्या है एक hemisphere है, right? So this is surmounted by a hemisphere. It will be like this, right? This cubical block is surmounted by a hemisphere, right? What is the greatest diameter the hemisphere can have? तो कैन यू सी यहाँ से लेके यहाँ तक इट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस विच विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब कितनी है वो भी 7 है। तो यहाँ से इफ़ यू प्लेस इट मतलब हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखेंगे तो मतलब लाइक उसका राइट एंड टू एंड यहाँ से यहाँ तक इट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट में तो डायमीटर उसका क्या लेंगे हम, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वुड बी 7 सेंटीमीटर्स विच विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द वो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से अगर मैं इस सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो अगर व्हेन यू थिंक ऑफ द सरफेस एरिया यू थिंक अबाउट व्हाट यू कैन पेंट। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया ये वाले सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो दिस एरिया विल बी लेफ्ट विच कैन बी पेंटेड स्टिल। तो मतलब ये वाला एरिया छूट रह जाएगा ना ऊपर, तो ये भी एरिया भी तो लेना है। तो ये एरिया कैसे मतलब इंक्लूड हो पाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ले लेंगे, उसमें से सर्कल का एरिया ये वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, और ये सर्कल का जो रेडियस होगा विल बी द हाफ ऑफ दिस 7/2, राइट। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। सो दिस वुड बी 7/2 रेडियस, राइट। ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो ए पार्ट तो ये हो जाएगा कि 7 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट, विच इज माउंटेड ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। और बी पार्ट में हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस एक ये वाला सर्कल, क्योंकि ये वाला सर्कल तो हम पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये उसके ऊपर चिपका हुआ है, राइट,
प्लस हमारे को इसका भी लेटरल सरफेस एरिया करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से वी कैन पेंट इट, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल सॉलिड विल बी total surface area of solid would be total surface area of cube minus area of circle plus lateral surface area of hemisphere, right? Total surface area of cube क्या होता है 6 square minus area of the circle would be pi r square, right? और lateral surface area of the hemisphere is 2 pi r स्क्वायर. एंड कैन यू सी जो हमने सर्कल का जो माइनस करना है उसका रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस तो सेम ही है, राइट? सो दिस वुड बी 6a स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर इज 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर. तो इसका मतलब 6 इंटू ए कितना है 7 विच इज़ द एज ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7/2. तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 11 था, तो दिस वुड बी 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 6 इज 294 प्लस 11 इंटू 7 that is 77/2. We need to take LCM, that would be 2. So 2 into 588 plus 77. So this is equal to 665/2, that is equal to 332.5 centimeter square is the total surface area of this solid, right? Now we are doing question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. Suppose this is a cubical wooden block. तो इसमें से क्या what has been taken out? A hemispherical डिप्रेशन हैज़ बिन कट आउट. तो इसमें से एक स्कूप आउट कर दिया हेमिस्फीयर, राइट सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. तो जो इसका डायमीटर है, राइट, जो इसका डायमीटर है एल, दिस इज इक्वल टू द एज ऑफ द cube. So we know that the largest diameter which a hemisphere can have is equal to the edge of the cube, right? तो ये L है, इसकी सारी sides क्या हैं L, and the diameter of the this hemisphere is also L, right? तो इसका radius कितना हो जाएगा? Radius will be L/2, right? Now we need to find the total surface area of this wooden block. तो एक तो अगर हम पूरे सरफेस एरिया लेंगे इसका 6a स्क्वायर लेंगे, उसमें से आई नीड टू, क्योंकि ऊपर से इसको स्कूप आउट कर दिया, इसमें से निकाल दिया हमने, तो इसका मतलब ये सर्कल खाली हो जाएगा. सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द सर्कल फ्रॉम दिस 6a स्क्वायर, राइट, एंड देन दिस एरिया विल बी लेफ्ट आउट. ये कॉर्नर्स इसके बच जाएंगे, राइट, विच कैन बी पेंटेड. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस द एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट. सो टोटल एरिया विल बी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक वुड बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल plus lateral surface area of hemisphere, right? Total surface area of cube क्या होता है 6a square minus the area of the circle would be pi r square, right, if r is the radius, plus the lateral surface area of this hemisphere, that is equal to 2 pi r square. I have taken the same r because the radius of both the circle which we need to subtract the area of from this edge, ये इस फेस से जो एरिया माइनस करेगा उसका रेडियस भी सेम है, और जो हेमिस्फीयर का जो हमने स्कूप आउट किया है उसका रेडियस भी सेम है, राइट. सो वी कैन सॉल्व दिस 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर विल बी प्लस 1 पाई आर स्क्वायर. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज, ए की जगह क्या है L है, 6L स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई. अब रेडियस कितना है L/2,
2 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4. नाउ एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 6 प्लस पाई बाय 4, राइट. सो एल स्क्वायर, नाउ यू कैन टेक एलसीएम, दिस विल बी 24 प्लस पाई, right. Now 1 upon 4 I can take out, so I can write it as 1 upon 4 L square into 24 plus pi. So this will be the total surface area of the wooden block, right. Now we are doing question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. A medicine capsule कैसा है? It is in the shape of a cylinder, right, with two hemispheres stuck at each of its ends. तो एक हेमिस्फीयर इधर है और दूसरा हेमिस्फीयर इधर है, right. The length of the entire capsule is 14 mm. तो यहाँ से लेके पूरा एंड तक, राइट, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, द एंटायर कैप्सूल की जो लेंथ है 14 mm है. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 mm, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर. तो ये 14 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2.5, राइट, सिंस दिस इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. और ये भी 2.5 है, तो 2.5 प्लस 2.5 विल मेक इट 5. तो 14 में से ये दोनों 5 माइनस कर देंगे, तो हमारा ये लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5, दैट इज 2.5 प्लस 2.5 इज 5, राइट. 14 माइनस 5 इज 9 mm, राइट. सो अब हमने इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है. सो वी नीड टू थिंक व्हाट ऑल वी कैन पेंट. तो हम क्या पेंट कर सकते हैं? एक तो इसका लेटरल सरफेस एरिया पेंट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सर्कल तो नहीं पेंट कर पाएंगे क्योंकि ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर चिपका हुआ है, राइट. प्लस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, सो दैट मेक्स इट अ टोटल स्फीयर. तो टोटल हम कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर. तो आधा स्फीयर इधर है, लेटरल सरफेस एरिया उसका लेना है, आधा स्फीयर इधर है, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो पूरा स्फीयर बन जाएगा, राइट. उसका हम टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे. 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, राइट. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा? इसका क्या रह जाएगा? एच रह जाएगा और इसका क्या रह जाएगा? 2r, राइट. तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ, यू नीड टू सी बोथ द सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, दैट इज 2.5, राइट. और एच किसकी लेनी है? एच किसकी लेनी है? हमारे को सिलेंडर की लेनी है, विच इज इक्वल टू 9 mm, राइट. तो सिलेंडर की थी ना ये 2 पाई आर एच, तो एच किसकी है? सिलेंडर की. सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू रेडियस इज अगेन 2.5 फॉर बोथ ऑफ देम, बोथ द सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर्स. तो 2 इंटू 22.7 इंटू 2.5, तो 9 प्लस 2.5 इंटू 2 कितना होता है? 5, राइट. सो 2 इंटू 22.7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, राइट. तो 7 2 is the 14, right. So this is equal to 2 into 22 into 2.5 into 2. So 22 into 2 44, 44 into 2 is 88, so 88 into 2.5, this will make it 220 millimeter square. So the answer is in millimeter square, right. Now we are doing question number 7. The tent is in the shape of a cylinder. तो टेंट कैसा है? It is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. तो इसके ऊपर क्या है? It is a cone, right. If the height and the diameter of the cylindrical part, तो cylindrical part की height कितनी है? 2.1 meters. तो ये कितना है? 2.1 meters. एंड डायमीटर इज 4, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा?
2 meters, right? So the radius is 2 meters, right? So you should be able to see the radius of the cylinder and the radius of the cone will be same. तो cone भी इसके ऊपर रखा है ना, तो बिल्कुल इसका radius और cylinder का radius क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, right? So right, and the slant height of the top is 2.8 meters, और इसकी slant height हमारे को कितनी given है, यहाँ से यहाँ तक this is 2.8 meters, right? So we need to find the total surface area of this tent first. तो पहले तो you need to see कि जब टेंट होता है वो हम नीचे नहीं बिछाते हैं, राइट? तो इसका तो लेटरली होगा, और यहाँ से जब मतलब यहाँ से क्या होगा, खाली होगा, राइट? सो लाइक इट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट? तो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, राइट, ऑफ दिस टेंट? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, एंड आई कैन टेक पाई आर कॉमन, राइट? क्यों मैंने पाई तो कॉमन, पाई की वैल्यू तो सेम होती है, और रेडियस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि रेडियस इक्वल है. अनलेस द डायमेंशन इज इक्वल ओनली देन, मतलब जब तक इक्वल नहीं होती डायमेंशन तभी तुमने कॉमन लेना है, राइट? राइट, द रेडियस आर सेम, क्योंकि कोन का और सिलेंडर का रेडियस सेम है, तो इसलिए मैंने आर कॉमन लिया है, राइट? तो अंदर क्या रह जाएगा, इसका क्या रह जाएगा, 2h और उसका l. तो पाई की वैल्यू डाल दी मैंने 22.7, रेडियस कितना है, दोनों का 2 है, और 2 इंटू हाइट किसकी लेनी है, ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की हाइट है, तो हाइट कितनी है 2.1, और प्लस l उसका कोन का l क्या है 2.8. सो दैट मेक्स इट 22.7 इंटू 2. Now 2.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4.2 प्लस 2.8. So that makes it 22.7 into 2. 4.2 plus 2.8 will be 7, right? 7 से 7 कट जाएगा. So 22 2 is the 44 meter square is the टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट. तो इसका लेटरल लेना है, नीचे तो टेंट बिछाते नहीं है, ठीक है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और ये अंदर से खाली है, बिकॉज टेंट तो बनाया इसलिए ताकि अंदर से तुम्हारे को कोन की शेप दे. तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का लेना है, और इसका भी लेटरल ही लेना है, राइट, ऑफ विच द टेंट इज मेड. नाउ वी नीड टू फाइंड द, वो कह रहे हैं कॉस्ट निकाल लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, लाइक रेट इज 500 पर मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 500 रुपीज़. तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 44, दैट मेक्स इट 22,000 रुपीज़, राइट? नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. तो एक सॉलिड सिलेंडर हमारे को गिवन है, उसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर. तो इसकी हाइट कितनी है हमारे को गिवन है, दिस इज 2.4 सेंटीमीटर्स, एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर्स, राइट? A conical from this solid wooden cylinder, a conical cavity of the same height. तो सेम हाइट की एक कोनिकल कैविटी, मतलब कि इसमें से स्कूप आउट कर दिया सेम हाइट का, राइट? तो हाइट भी इसकी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर्स, राइट? सो द हाइट वुड बी, this height is equal to 2.4 centimeters, and you can see the radius and the height, radius of both the cone and the cylinder is same, and height is also same, right? ठीक है. So find the total surface area of the remaining solid. तो right, what all we can paint. एक तो lateral surface area इसका कर पाएंगे, right? Plus area of the circle नीचे वाला, right? तो plus the lateral surface area of this cone, right? तो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. इसको भी तो पेंट करना पड़ेगा, राइट? प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट? अब कोन की हमारे को रेडियस पता है और हाइट पता है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है
पाई आर एल, राइट। अब एल हमारे को पता नहीं है तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट, रेडियस कितना है कोन का 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट इसकी कितनी है 2.4, राइट। एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 0.49 और 24 का कितना होता है 576, तो 5.76। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट दिस वुड बी 6.25, तो एल कितना हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर होता है 25 का, सो दिस विल बी 2.5, राइट। So now we can add, तो lateral surface area of cylinder क्या हो जाएगा 2 pi RH और base का area, that this area of the circle which we need to add, right, plus lateral surface area of cone क्या होता है pi r l। सो इन सब में से यू नो दी रेडियस, सर्कल का भी रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी रेडियस वही है सेम, और रेडियस ऑफ द कोन इज ऑल्सो सेम, सो वी कैन टेक पाई एंड रेडियस कॉमन सिंस इट इज सेम। अगर कॉमन सेम चीज है, अगर सेम डायमेंशन है तभी कॉमन लेना है, राइट। तो इसका अंदर क्या रह जाएगा 2h और इसका क्या रह जाएगा r और इसका क्या रह जाएगा l, सो दैट मेक्स इट 22.7 और रेडियस कितना है 0.7, 2 इंटू एच किसका लेना था हमारे को सिलेंडर का लेना था, इसका एच कितना है 2.4 प्लस रेडियस इज अगेन 0.7 और एल जो हमने निकाला है एल कितना है 2.5, एल किसका लेना था कोन का, दैट इज 2.5, तो 22.7 इंटू 0.7 इंटू, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट 2, ये कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, राइट। सो इसको जब भी ऐड करना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, राइट। सो दिस विल बी 4.8, 0.7 एंड 2.5, सो ये कितना हो जाएगा 8, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 22.7 इंटू 0.7 इंटू 8, अब 0.7 नीचे 10 कर देते हैं, पॉइंट उड़ा देते हैं, 7 से ये 7 कट जाएगा, राइट। सो यू आर लेफ्ट विद 22 इंटू 8/10, सो व्हेन यू कैलकुलेट इट it will be 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमारे को उसने क्या बोला है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब हमने क्या करना है इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो जब भी 5 या 5 से बड़ा होता है तो पिछला एक बढ़ जाता है, पिछला जो वो होता है राइट डिजिट, सो दिस विल बिकम 18, अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर उसने पूछा था, दैट विल बी 18। तो 6 या 5 या 5 से बड़ा होता है तो पिछला डिजिट बढ़ जाता है, तो दिस बिकम्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 9th of this exercise. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid. एक wooden cylinder है, a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder. तो एक cylinder के मतलब from each end a hemisphere has been scooped out, right? Right, the height of the cylinder is 10, तो total height of the cylinder कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सो यू शुड बी एबल टू सी रेडियस हेमिस्फीयर का प्लस द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो बोथ आर सेम, राइट। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज सेम। वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या क्या पेंट कर पाएंगे, एक तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द cylinder, right, plus you can see this lateral surface area of this hemisphere, क्योंकि scoop out हो गया ना तो it is empty from here, so you can still paint it here and you can paint the lateral surface area of this hemisphere as well. तो हम total surface area would be lateral surface area of cylinder
प्लस आधा हेमिस्फीयर इधर है, आधा हेमिस्फीयर इधर है, तो कैन आई यूज 2πr² प्लस 2πr² एज 4πr², दैट इज पूरा स्फीयर हो जाएगा, राइट, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर, राइट। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2πr² प्लस 2πr², राइट, दैट इज 4πr²। एंड सिंस द रेडियस की डायमेंशन दोनों की सेम है, दिस हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 है और सिलेंडर का भी रेडियस 3.5 है, सो वी कैन टेक इट कॉमन, आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो इसका रह जाएगा h और इसका क्या रह जाएगा 2r, राइट। तो 2 इंटू 22.7 इंटू रेडियस इज 3.5, और अंदर क्या रह गया हाइट किसकी लेनी है हमारे को सिलेंडर की, डेट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू रेडियस इज 3.5, तो पहले ये करते हैं बोर्ड मास में, राइट, मल्टीप्लाई वाला, सो दिस इज 2 इंटू 22.7 इंटू 3.5 इंटू दिस इज 10 प्लस 3.5 इंटू 2 इज 7, राइट, सो 2 इंटू 22.7 इंटू 3.5 इंटू 17, पॉइंट उड़ाया नीचे कितना आ जाएगा 10, तो 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 2 से ये 2 कट जाएगा, राइट। सो यू विल बी लेफ्ट विद 22 इंटू 17 एंड दिस इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट।